नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि आज हम आपको तेलीय कंद के बारे में बताने वाले हैं। यह तेलीय कंद एक प्रकार की वनस्पति होती है, लेकिन इसकी जानकारी आयुर्वेद में गुप्त रखी गई है। इसका कारण यह है कि इस वनस्पति के नीचे नाग निकलते हैं और इस वनस्पति को उखाड़ने वाले को हानि पहुंच सकती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये वनस्पति बहुत ही जहरीली होती है, इसलिए इसका कोई भी उपयोग नहीं करता है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह वनस्पति एक दिव्य औषधि का काम भी करती है और इसके काफी सारे औषधीय प्रयोग भी किए जाते हैं। हम अलग अलग पौधों को आज उखाड़ कर देखेंगे कि उनके नीचे क्या निकलता है, और आज आपको तेलीय कंद की ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जो आपने अभी तक ना तो देखी होगी ना ही सोची होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा सावधानी पूर्वक अंत तक देखिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। पहले हम आपको इसकी पहचान करा देते हैं। इस तेलीय कंद की कई प्रजातियां पाई जाती हैं और इनके अलग अलग प्रभाव होते हैं। इसकी सबसे मुख्य पहचान इसके पत्ते होते हैं। इसका एक ही तना होता है और तने के सबसे ऊपरी सिरे पर इसके पत्ते लगते हैं और पत्ते एक दूसरे से जुड़े हुए एक ही पंक्ति में होते हैं। यह देखने में बड़े विचित्र और डरावने भी लगते हैं। इसकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक नर और एक मादा। ऐसा कहा जाता है कि ये पेड़ जितना पुराना होता जाता है उतने ही इसके गुण बढ़ते जाते हैं। नर पौधा ज्यादा प्रभावशाली होता है और कुछ लोगों का मानना है कि इसके कंद में यदि सुई चुबा दी जाए तो वह गलकर टूट जाती है, यानी कि ये लोहे को तुरंत गला देता है। यह पौधा 1-2 फुट से लेकर 3-4 फीट तक का ऊंचा हो जाता है और ये वर्षा काल में उत्पन्न होता है और वर्षा काल के खत्म होते होते ही इसके ऊपर के सारे पत्ते सूख जाते हैं। फिर यह देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसका कंद जमीन में पड़ा रहता है और अगली वर्षा काल के प्रारंभ में ही फिर से इस पे पत्ते उत्पन्न होने लगते हैं। तेलीय कंद की कुछ प्रजातियों में एक विशेष गुण होता है कि वह अपने आसपास की जमीन को तेलीय कर देती है। उसके अंदर से तेल ऑटोमेटिक ही रिसाव होने लगता है और आसपास की मिट्टी तेल नुमा हो जाती है। उसको नर पौधा कहा जाता है, लेकिन यह प्रभाव पुराने तेलीय कंद में देखने को मिलता है। तो इस पौधे को हम खोद कर देखते हैं कि इसके नीचे क्या निकलता है। काफी सारे पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में अन्य धातुओं से सोना बनाया जाता था, जिसमें इस तेलीय कंद वनस्पति का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता था। इस तेलीय कंद के साथ और भी कई सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर एक विशेष प्रक्रिया द्वारा अन्य धातुओं को सोने में परिवर्तित कर दिया जाता था। ऐसा कई जगह उल्लेख मिलता है किताबों में। तो इस पौधे के नीचे हमें एक छोटा सा कंद मिला है और ये इस प्रकार का कंद है, लेकिन ना तो इसकी मिट्टी गीली है और इसके साथ कुछ और नहीं निकला है। इस कंद के आसपास इसकी काफी सारी जड़ें भी होती हैं। तो अभी हम इसको वापस लगा देते हैं और इससे बड़ा पौधा ढूंढने चलते हैं। जब तक हमको बड़ा पौधा मिलता है तब तक मैं आपको इसके औषधीय फायदे बता देता हूँ। तेलीय कंद बहुत ही जहरीला होता है और इसका उपयोग करने के पहले इसका शोधन किया जाता है। शोधन करने की कई विधियां होती हैं, जैसे कि गौमूत्र में इसको शोधन किया जाता है, गाय के दूध में, डोला यंत्र विधि तथा और भी कई विधियां होती हैं जिससे जहरीली औषधियों को शुद्ध किया जाता है। लेकिन यह किसी वैद्य की देखरेख में ही संभव है। उसके बाद ही इन औषधियों का प्रयोग करने से विशेष प्रकार के लाभ होते हैं। इस तेलीय कंद के द्वारा दांत, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसियां और भयंकर से भयंकर चर्म रोगों को दूर किया जा सकता है। यह शुक्र स्तंभक है, नपुंसकता को दूर करता है। सर्पवृक्ष की चिकित्सा में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। कहा भी जाता है कि जहर जहर को मारता है। किसी भी प्रकार का जहरीला जीव जंतु या सर्प आदि काट लेता है तो उसमें इसका सेवन कराने से व्यक्ति बच जाता है। जलोदर, कफ, क्षय, श्वास, खांसी, किसी भी प्रकार का कैंसर, पेट दर्द, अरुचि, हड्डियों का टूटना आदि में तेलीय कंद उपयोग किया जाता है। यह स्वाद में कड़वा और तीक्त होता है
तेलीय कंद की भस्म भी बनाई जाती है। तेलीय कंद के छोटे छोटे टुकड़े करके एक मिट्टी के बर्तन में भरकर ऊपर से कपड़ मिट्टी करके आग के बीच इसको रख दिया जाता है और कुछ समय बाद जब लाल हो जाती है मटकी तो उसको निकाल कर ठंडा कर लिया जाता है और उसके अंदर जो कंद होता है वह पूरी तरह राख बन जाता है। उसको एकत्र करके रख लिया जाता है। यह तेलीय कंद की भस्म है। इस भस्म में नारियल का तेल मिलाकर चर्म रोगों पर लगाने से सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। गले पर लगाने से गले की सूजन दूर होती है। यह जोड़ों का दर्द, वात रोग तथा सूजन को भी कम करता है। तेलीय कंद के अंदर कई प्रकार के जहरीले रसायन होते हैं और यदि इसको कच्चा ही सेवन किया जाए तो यह गले में सूजन, चक्कर आना, उल्टी होना या फिर किडनी खराब होने जैसी समस्या हो सकती है और यहाँ तक कि कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। इस तेलीय कंद को नमक वाले पानी में उबालने से भी इसके जहरीले तत्व थोड़े कम हो जाते हैं और किन्हीं क्षेत्रों में इसको आग में भूंजकर सब्जी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसकी प्रजाति अलग होती है। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो फिर इसका खाने में उपयोग न करें। कुछ लोग इसको जंगली कंद भी बोलते हैं, कहीं पर इसको जंगली सूरन, सांप का मूत्र, संस्कृत में इसको सर्प पुष्पी, सर्पणी, सर्पकंद आदि नाम से भी जानते हैं। आप इस पौधे को क्या नाम से जानते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके पत्ते चमकीले गहरे रंग के होते हैं तथा ऐसा लगता है कि इसके पत्तों पर तेल लगा हुआ है जो सांप के शरीर को दर्शाता है, इसलिए इसको सांप का पौधा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें एक बड़ा सा तेलीय कंद मिला है और ये पौधा काफी बड़ा है और इसके पत्ते काफी बड़े बड़े हैं। तो इसके नीचे हम देखते हैं कि इसके नीचे क्या निकलता है। काफी सुनसान जगह है और थोड़ा डर भी लग रहा है, तो सावधानी से हम इसको निकाल कर देखते हैं। इसके साथ और भी काफी सारे छोटे छोटे पौधे इसके साथ लगे हुए हैं। काफी मजबूत है और गहरा है, तो ये कंद हमारा निकल गया है। तो पहले वाले के मुकाबले ये काफी बड़ा कंद है और यदि इसको पूरी वर्षा काल तक लगा रहने दिया जाए तो ये बहुत ही बड़ा कंद बन जाएगा। और ये जो ऊपर देख रहे हैं यह इसका फूल है, यानी कि ये पौधा नर पौधा है और ये फूल धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तो अजीब सी आकृति होती है इस कंद की। ये सफेद रंग का कंद होता है। तो ये देखिए इस कंद में हमें कुछ दिख रहा है, शायद ये सांप का बच्चा है। इसको जूम करके देखते हैं। ये अंदर की साइड छिप गया है। ये जटाओं को हटाकर देखते हैं तो ये देखिए दिखने लगा है और ऐसा लग रहा है ये फन फैलाता हुआ जा रहा है। आपको क्या लगता है ये क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप भी इस पौधे के बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो वह भी आप नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस पौधे की अभी हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसको वापस वहीं पे लगा देते हैं और कुछ महीने बाद हम फिर आकर देखेंगे कि इसका फूल कितना बड़ा हो जाता है। तो हम भी चलते हैं, आपको फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें। अगली वीडियो किस वनस्पति पर बनाएं आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।